आप मुक्ति पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, आपने एक बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर मसीह ही प्रभु हैं, वो ही सृष्टि के कर्ता रचनहार परमेश्वर हैं। उसके बाद आपको, अगर आप बीमारियों से चंगाई पाना चाहते हैं तो उस समय आप अपने अंदर विश्वास भरें। आप कहें, अगर आपकी आंखों की कोई बीमारी है तो आप कहें, प्रभु जी आपने तो अंधों को आंखें दी थी, मेरी आंखों की बीमारी तो कोई छोटी सी बीमारी है, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं मेरी आंखों की इस बीमारी को आप दूर करेंगे। अगर कोई खुजली या कोई चर्म रोग की बीमारी है तो आप प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं, मुंह से अंगीकार करें कि आपने तो कोढ़ी को चंगा किया था, मेरी तो छोटी सी बीमारी है, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं, जब मैं विश्वास करती हूं आप मुझे चंगाई देंगे। अगर कोई गुप्त बीमारी है तो आप कहें, प्रभु जी आपने उस 12 साल की औरत को चंगा किया था, तो आप, मैं विश्वास करता हूं, जब मैं विश्वास करती हूं आप मुझे भी चंगाई देंगे। और अगर कानों की कोई बीमारी है तो आप कहें, प्रभु जी आपने तो बैरों के कान खोले थे, और मैं विश्वास करता हूं, जब मैं विश्वास करती हूं आप मेरी इस बीमारी से भी मुझे चंगाई जरूर देंगे। हालेलुया। आप अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रभु जी आपने इसको चंगा किया, जो भी आपको आश्चर्यकर्म याद हो, जो भी आपको पवित्र बाइबल के आश्चर्यकर्म याद हो, आपने ऐसा किया था, प्रभु जी आपने इतने अद्भुत काम किए चंगाई के, आपने इसको चंगा किया, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे भी जरूर चंगाई देंगे। हालेलुया। बीमारी के समय विश्वास करें, उद्धारकर्ता वाला विश्वास हम लोगों ने किया है, लेकिन अगर बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं तो आपको यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक बीमारी से चंगाई देते हैं। प्रभु, और अंगीकार करें, प्रभु जी आपने उनको भी चंगा किया, आप मुझे भी चंगाई देंगे। तीसरी बात यह है, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के समय कौन सा विश्वास करें और क्या अंगीकार करें। अगर आप मरकस 5 अध्याय उसका 9 वचन में आप देखेंगे तो एक ऐसा आदमी था, लगभग 40 साल उसकी उम्र हो गई थी, जिसको दुष्ट आत्मा ने इतना जकड़ा हुआ था, उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माओं की सेना थी। जब उसे पूछा गया तेरा नाम क्या, उसने कहा सेना। यूनानी भाषा में लिगियोन कहा गया है। लिगियोन कहते थे 6000 सिपाहियों की एक सेना को कहा जाता था। उसने कहा मेरे अंदर सेना है, 6000 दुष्ट आत्मा थी। तो और वो अपने आप को घायल करता रहता, उसको बेड़ियों से बांधा और उसको सांकलों से बांधा, तोड़ देता था, इतनी ज्यादा जबरदस्त दुष्ट आत्मा थी। आखिरकार घर वालों ने उसे छोड़ दिया, वो पहाड़ों पर रहने लगा, अपने आप को घायल करता, मारता, चीखता, चिल्लाता रहता। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। तो आप अपने अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न करें, अगर आपको लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव है तो आप अंदर अपने विश्वास उत्पन्न करें कि प्रभु जी उसमें तो 6000 दुष्ट आत्माएं थी, और प्रभु यीशु को तो पूरे शैतान की शक्ति पर अधिकार है, शैतान पर अधिकार है। चाहे दुनिया की सारी दुष्ट आत्मा इकट्ठी हो जाए तो भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अपने अंदर विश्वास पैदा करें और मुंह से अंगीकार करें, प्रभु जी आप तो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, मेरे अंदर तो हो सकता है छोटी मोटी हो, आप जरूर मुझे भी चंगाई देंगे, आप मुझे भी छुटकारा देंगे। हे मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। और आप विश्वास से भरकर कहें, विश्वास से भरकर अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रभु जी आपने दुष्ट आत्मा के ऊपर आपका पूरा अधिकार है, शैतान आपके पांव के नीचे है, आपने उसको 6000 वाले दुष्ट आत्मा को आपने चंगा किया, आप मुझे भी चंगा करेंगे। अपने मुंह से अंगीकार करें। साथ साथ कर्जा है अगर तो कर्ज से छुटकारे के समय कौन सा विश्वास करें और क्या अंगीकार करें। एक वचन हम लोग जब देखते हैं, 7 वचन तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहां पर जब हम लोग देखते हैं, यहां पर एक औरत है और उसके 2 बेटे हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज हो जाता है, इतना बड़ा कर्ज हो जाता है कि वो जब परमेश्वर के भक्त के पास जाकर अपनी सारी बातें बताते हैं, इतना कर्ज हो जाता है कि जिसका कर्जा देना था वो कर्जा लेने वाला आया और वो कहता कि तेरे दोनों बेटे मुझे दे दे कि मैं उन्हें गुलाम बनाऊं, है ना, सीरी बनाऊं अपना। जब तक मेरा पैसा नहीं भरा जाता, कर्जा नहीं उतर जाता, तब तक तेरे दोनों बेटे मेरे गुलाम रहेंगे। तो वो औरत बेचारी घबरा गई
उनके ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज था, वो चर्च में गई, परमेश्वर के दास के पास गई, परमेश्वर के जन के पास जब जाकर उसने सारी बातें बताई, तब वहां पर क्या होता है कि वहां पर उन्होंने पूछा तेरे घर में क्या है? उसने कहा मेरे घर में तो थोड़ा सा तेल है और मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कुप्पी में थोड़ा तेल है। तब हांडी में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा ठीक है, इस तेल को तू क्या करना, ओस पड़ोसियों के बर्तन मांग ले और अपने घर में गेट बंद कर लेना और अपने बेटों को अंदर बुला लेना और उस तेल को उंडेल देना। और जैसे उस तेल को आप उंडेलोगे, उसमें उंडेलते रहना। तब उसने ऐसा ही किया, आसपास के सारे लोगों से उसने बर्तन मांग लिए खाली, और थोड़ा सा जो तेल था उस तेल को उसने उंडेलना शुरू किया। जैसे वो तेल उंडेला गया, तब क्या हो रहा है, वो सारे बर्तन भर रहे हैं। जब सारे बर्तन भर गए और तेल, उसने कहा और बर्तन लेकर आओ। उसकी मां कहती, बेटा कहता है और नहीं है, तो तेल रुक गया। तो वो फिर परमेश्वर के जन के पास गई और उसने कहा इसको बेचो और अपना सारा कर्जा उतार लो। जन के थोड़े से तेल से ही सारा कर्जा उतर गया। तो जब आप क्या विश्वास करना है, कर्जे को छुटकारे के समय आप कहें परमेश्वर जी आपने उस लंगड़े को चंगा किया और मेरा कर्जा उतार दो, हाँ कह सकते हैं, कहने की कोई बात नहीं प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन उस समय आपको अंगीकार यह करना है कि प्रभु जी आपने देखो पवित्र बाइबल में उस औरत के ऊपर कितना कर्जा था, उस कर्जे को आपने उतार दिया। दोनों पुत्र उसके बेटे जो थे वो सीरी लगने वाले थे, वो गुलाम होने वाले थे। परमेश्वर आपने उसका कर्जा उतार दिया। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि आप मेरा कर्जा भी आप जरूर उतार देंगे। तो कर्जे अगर ऐसी स्थिति है तो आपको कर्जे के समय ऐसा ही करना है। उससे में आपको ये नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी कि प्रभु जी आपने उसकी दुष्ट आत्मा को दूर किया, मेरा कर्जा उतार दो, है ना? थोड़ा सा मैच नहीं करता। आप प्रभु की महिमा के लिए आप कहें प्रभु जी आप बीमारों को चंगा करते हैं, आप दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, आप कर्जे को दूर करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति है जब आप कर्जे में डूबे हैं, जहां आप जब कर्जे के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस समय प्रभु से कहें प्रभु जी आपने उसका कर्जा उतारा, मैं अंगीकार करता हूं आप मेरा कर्जा भी आप जरूर उतारेंगे। हालेलुया। और पांचवी बात, दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 1 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां एक राजा था जो यहोशापात उस राजा का नाम था, परमेश्वर का आदमी था। उसके चारों ओर घेरा डाल लिया गया, जन के बहुत बड़ी सेना ने, लाखों 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 की सेना ने उसको घेर लिया, यानी कि उसके साथ युद्ध करने के लिए आ गए। युद्ध करने के लिए उन्होंने पांति बांध ली। और यहोशापात कहता है 20 अध्याय 12 वचन दूसरा इतिहास, भी मेरा तो बस नहीं चलता, परमेश्वर आप मेरी मदद करो। तो परमेश्वर वहां इतना आश्चर्य कर्म करते हैं। उन्होंने जब जय जयकार की, जब परमेश्वर के लोगों ने आराधना की, तो परमेश्वर ने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। तो आप अपने अंदर विश्वास उत्पन्न करें कि परमेश्वर ने उस समय दुश्मनों से विजय दी थी, आज मुझे भी दुश्मनों से विजय देंगे, मुझे भी दुश्मनों से विजय देंगे। और दूसरा इतिहास जब 32 अध्याय उसका 8 वचन आप पढ़ेंगे, उस समय हिजकिय्याह राजा था और उसके ऊपर जो दुश्मन थे अश्शूर का राजा था, वो फौज लेकर उसके ऊपर चढ़ाई की। तब परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बचाया था और जो दुश्मन थे वो मारे गए थे। और आप अपने अंदर विश्वास करके कहें परमेश्वर आप यह ना कहें कि दुश्मन मारे जाएं, यह कहें कि दुश्मन बचाए जाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें। लेकिन आप अपने अंदर विश्वास करें, यह जरूर कह सकते हैं कि प्रभु जी इन दुश्मनों के ऊपर हमें विजय दो। जो भी दुश्मन हैं आपने उनको विजय दी थी, हमें भी विजय दो। हमें विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप जरूर हमें विजय देंगे। निश्चय आप मेरे जीवन में काम करेंगे, निश्चय मेरे जीवन में आप आश्चर्य कर्म करेंगे। आपने यहोशापात के जीवन में काम किया, आश्चर्य कर्म किया। आपने हिजकिय्याह राजा के जीवन में आश्चर्य कर्म किया, उन्हें दुश्मनों पर विजय दी। आप मुझे भी दुश्मनों पर विजय देंगे। हालेलुया। 16वीं बात यह है कि अगर परिवार के झगड़े में हो और परिवार के झगड़ों में आप शांति पाना चाहते हैं, उस समय आपको क्या विश्वास करना है और क्या अंगीकार करना है। यशायाह 9 अध्याय उसका 6 वचन कहता है
प्रभु यीशु मसीह का नाम ही क्या है? शांति का राजकुमार है। और जब शांति का राजकुमार हमारे घरों में आएगा, हमारे दिल में आएगा, और वो हमारे घरों में शांति को लेकर आएगा। और यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 19 वचन में जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जी उठने के बाद जब वो चेलों के पास आए और पहला शब्द आकर उनसे ये कहा, तुम्हें शांति मिले। सो आप याद रखें, प्रभु यीशु शांति के राजकुमार हैं। वो आपके घरों में आएंगे और आपके घर में शांति देंगे। हालेलुया। और 17वीं बात यह है, पापों की क्षमा के समय आपको कौन सा विश्वास करना है और क्या मुंह से अंगीकार करें। आप जानते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में एक सामरी औरत थी और वो किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे उसके पापों से बाहर निकाला। तो और एक और औरत थी जो पाप में पकड़ी गई थी और उसे जब लेकर गए प्रभु यीशु मसीह के पास, कैसे क्या सजा दें, तो प्रभु यीशु मसीह हाथ से नीचे पाप लिखने लगे थे दूसरों के। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जिसने कोई पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। तब सब लोग को छोड़कर चले गए थे और उसने कहा, जब उसने देखा भी कोई भी नहीं तुझे सजा देने वाला, उसने कहा नहीं प्रभु जी कोई भी नहीं है। तो प्रभु ने कहा ठीक है, मैं भी तुझे कोई सजा नहीं देता, जा। और उस औरत को प्रभु ने क्षमा किया। तो सामरी औरत को प्रभु ने क्षमा किया। आप अंदर आप विश्वास लेकर प्रार्थना करें, प्रभु जी आपने इतने भयंकर पापों से क्षमा दी, आप मुझे भी जरूर क्षमा देंगे। क्योंकि पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7, 8 और 9 वचन कहता है, परमेश्वर का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। अगर हम अपने पापों को मान ले तो विश्वास जो कि वो धर्मी है, हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। और 18वीं बात जो आप ध्यान से समझिएगा, आत्मिक उन्नति। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए कौन सा विश्वास करें और उस समय आपको अपने मुंह से क्या अंगीकार करना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 4 वचन। आप जानते हैं पवित्र आत्मा उतरा। आप कहे प्रभु जी आपने अपने चेलों पर पवित्र आत्मा को ढेला, तो आप मेरे ऊपर भी पवित्र आत्मा को ढेलेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, विश्वास के साथ मुंह से अंगीकार करेंगे, प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको भी पवित्र आत्मा जरूर देंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी जरूर देंगे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 17 वचन में लिखा है, सामरिया नगर में जब पहली बार पवित्र आत्मा की भरपूरी आई, पवित्र आत्मा से वो सब भर गए। और आप लोग जो याद रखें, यूहन्ना में भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं आपके लिए पवित्र आत्मा को ढेलूंगा। अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आप कहें प्रभु जी आपने उनको भी पवित्र आत्मा दिया था, मेरे जीवन में भी आप काम करेंगे। आपने उनको पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा, तो मेरे जीवन में भी आप आश्चर्य कर्म करेंगे, मुझे भी पवित्र आत्मा से भरेंगे। अपने मुंह से बोलिए। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा आश्चर्य कर्म करे, सिर्फ मेरे द्वारा नहीं आपके द्वारा आश्चर्य कर्म करे, तो आप उस समय भी ये कहिए, प्रभु जी आपने अपने प्रेरितों के द्वारा काम किए, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, आप मेरे द्वारा भी आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। अपने प्रेरितों के द्वारा आपने लोगों को चंगाई दी, छुटकारा दिया, आप मेरे द्वारा भी आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। इस बात को आप जब मुंह से दोहराएंगे, तो आप लोग जब प्रार्थना करेंगे दूसरों के लिए, तो आपके द्वारा भी लोग जो है वो चंगे होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया।